Good morning, students. Now we start with Hornblock theorem. This is most important theorem. Let M be a linear subspace of a non-linear space N, and let F be a functional defined on M. M आपको एक linear subspace दे रखा है non-linear space N का, और F एक functional है, define किससे किया है M तक पे define किया है. Then F can be extended to a functional F on the whole space N. F जो फंक्शन था उसको हमने M पे डिफाइन किया था, और उसको हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सटेंड करना है टू अ फंक्शन F, कैपिटल F और होल स्पेस N पे, जिसकी नॉर्म विद नॉर्म F इज इक्वल टू नॉर्म F. ठीक है, कि हमें इसमें क्या दिखाना है कि इस फंक्शनल F को हम एक्सटेंड कर सकते हैं N तक, और नॉर्म F जो है वो इस कैपिटल नॉर्म F के इक्वल होगी. प्रूफ, फर्स्ट वे प्रूव अ लेमा. Let M be a linear subspace of a non-linear space N, and F be a function defined on M, and let X nor be a vector which is not in M. कोई एक वेक्टर है, एक जो M में नहीं है. Let M nor क्या है, M union X nor. M nor M और X nor के यूनियन के साथ है. Be a space spanned by M, and X nor. M nor is a space spanned by M और X nor के एलिमेंट से स्पेन हो रहा है. Then F can be extended to a functional F nor on M nor. तो फंक्शनल जो F था उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शनल F nor तक, और किस पे, M nor पे, जिस विद नॉर्म F इज इक्वल टू नॉर्म F nor. ठीक है, इसमें जो हमने किया था ये देखो, नॉर्म F, ये M nor. M nor जो था वो क्या है, M यूनियन X nor. मीन्स M nor जो आपका स्पेन हो रहा है वो M और X nor से स्पेन हो रहा है. ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें प्रूफ हमारा लेमा कहाँ से, ये रहा लेमा इसका प्रूफ. फर्स्ट केस वन हमने क्या लिया, व्हेन एन बी अ रियल नॉन लीनियर स्पेस. यहाँ कुछ मेंशन नहीं है जो आपका नॉन लीनियर स्पेस है वो हमने कैसा लेना है. तो फर्स्ट केस में हमने ले लिया एन जो है वो रियल नॉन लीनियर स्पेस है, एंड एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शनल डिफाइंड ऑन एम. एफ हमारा रियल वैल्यूड फंक्शनल जो एम पे डिफाइंड है. देन फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू एम नोर वी हैव वाई इज इक्वल टू, अब वाई एम नोर का एलिमेंट है और एक्स अपना हमारा एम का. तो एम नोर किससे स्पेन हो रहा था, एम और एक्स नोर से मिलके. मींस लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं एम नोर में. तो वाई कैसा हो गया, एक्स प्लस अल्फा एक्स नोर, है ना, ये आ गया ना उसका कॉम्बिनेशन, अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एम का और अल्फा एक्स नोर. ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एम, अल्फा बिलोंग्स टू आर. नाउ डिफाइन एफ नोर. एफ नोर हमने डिफाइन किया एम नोर से आर तक. कैसे डिफाइन किया, एफ नोर वाई इज इक्वल टू एफ नोर वाई एलिमेंट एम नोर का, और वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस अल्फा एक्स नोर के. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा आर नोर फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम. और ये हमने डिफाइन किया है. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एफ नोर को जब हम इस पे लगा रहे हैं तो कैसे खुल रहा है, वो एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा आर नोर, वेयर आर नोर इज अ फिक्स्ड रियल नंबर. क्लियरली एफ नोर इज लीनियर. ये हमारा लीनियर है, ये जो हमने मैप डिफाइन किया है. फॉर x बिलोंग्स टू m, एफ नोर x इज इक्वल टू एफ नोर. अब x एलिमेंट तो m का है, अब इसको हम कैसे लिखें, अगर हम m नोर के एलिमेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो x प्लस 0 इंटू एक्स नोर. और कैसे बाय डेफिनेशन कैसे खुलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू आर नोर, मीन्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब एफ नोर और एफ इक्वल है किस पे, m पे इक्वल है. इसका मतलब एफ नोर क्या आ गई, एफ नोर इज एक्सटेंशन ऑफ f, है ना. हमें तो कहते हैं अगर छोटे डोमेन पे वो इक्वल हो जाए तो ये एफ नोट क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी किसकी, एफ की. नाउ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी अज्यूम दैट नॉर्म एफ इज इक्वल टू 1. ये हमने अज्यूम कर लिया कि नॉर्म एफ जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. नाउ वी प्रूव नॉर्म एफ नोर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ विच इज इक्वल टू 1. दैट इज मोड एफ नोर एक्स प्लस अल्फा एक्स नोर, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नोर. अब ये हमने कैसे लिखा, ये जो नॉर्म एफ नोर है वो सुप्रीमम डेफिनेशन जब लगाते हो तो सुप्रीमम की लगाते हो ना, और सुप्रीमम है तो वो हर एक से क्या होगा, ये जो ये हर एक टर्म है वो सुप्रीमम से क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू ना. आप ये देख सकते हो कि नॉर्म एफ नोर लेस देन इक्वल टू 1 है. नॉर्म मोड एफ नोर वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म वाई टेकिंग सुप्रीमम. तो सुप्रीमम ऑफ मोड एफ नोर वाई वेयर नॉर्म वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म वाई. सो नॉर्म एफ नोर इज लेस देन इक्वल टू 1. ये कैसा आया हुआ है, ये हमने यहाँ बता रखा है. ठीक है, कैसे ये, तो ये हमने टर्म कैसे लिख दी, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस अल्फा एक्स नोर वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर. दैट इज, अब दिस मोड टर्म मीन्स आप ये ले लो, मोड टर्म इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर
इसका मतलब अगर हम मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, दिस मींस एक्स लाइंग बिटवीन -5 to 5, ये हमने मोड की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो यहाँ से अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन लगाई एफ नोट की, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा आर नोट, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने माइनस एफ एक्स नोट सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों साइड हमने ये ऐड किया, तो यहाँ से टर्म कैंसिल हो गई। नाउ एज्यूम अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर अल्फा यहाँ हमारे पास 0 होता तो एफ नोट एक्स प्लस अल्फा एक्स नोट जो है वो एफ नोट एक्स के इक्वल होता, विच इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू नॉम एफ नॉम एक्स। ठीक है, और नोम एफ जो है वो क्या चल रहा है आपका 1 चल रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका नोम एक्स। ठीक, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर अल्फा पॉजिटिव है देन, तो उस केस में क्या होगा, अब अल्फा आपका नॉन जीरो है तो इसका मतलब अल्फा से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हमने इसको अल्फा से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद एफ ऑफ एक्स बाई अल्फा को आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स बाई अल्फा। इस अल्फा को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से तो इस वाले टर्म से अल्फा एक्स नॉट से तो अल्फा आपका कैंसिल ही हो गया। ऐसे ही हमने राइट साइड पे किया हुआ है। इफ अल्फा इज अगर नेगेटिव है, अगर अल्फा आपका नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी तो आपका एज इट इज चलेगा यहाँ। अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस अल्फा था, देखो मोड अल्फा जो मोड अल्फा की अगर हम डेफिनेशन लगाएं तो मोड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वेर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो मोड अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के इक्वल। तो रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, मोड अल्फा हमने यहाँ यूज किया, इस -1 बाई अल्फा की जगह मोड अल्फा लिखा है हमने यहाँ। ठीक है, इसको हमने कंबाइन किया हुआ है इक्वेशन को, तो ये कह रहा है 2 इज सेम एज 3, मीन्स अल्फा आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों के लिए रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दस फॉर ईच रियल नंबर अल्फा विच इज नॉट इक्वल टू 0 वी हैव दिस रिजल्ट। ठीक है, लेट x1 and x2 belongs to m, then f of x2 minus f of x1 is equal to, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन f जो है वो आपका क्या है, लीनियर है, तो इसको आप लिख सकते हैं f of x2 minus x1 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड f of x2 minus x1, क्योंकि मोड से तो हर एक टर्म लेस ही चलेगी, और मोड को इसको खोलोगे तो ये कैसे खुलेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू नोम f मोड x2 minus x1, और नोम f क्या था आपका 1 था, तो ये टर्म आ गई नोम x2 minus x1। अब इस टर्म में आपने x नोट को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है, तो और पेयरिंग कर दी, पेयरिंग करके रिजल्ट लगाया, नोम ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू नोम ए प्लस नोम बी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये जो टर्म हमने सॉल्व की, ये एक टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया हुआ है, इसमें से नोम x1 प्लस एक्स नोट को इधर, और इसमें से एफ एक्स टू को उधर शिफ्ट किया हमने टर्म को, तो ये टर्म हमारे पास आई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ सेट किया, सेट ए इज इक्वल टू, ए को क्या सेट किया हमने, सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ एक्स माइनस नॉम एक्स प्लस एक्स नॉट, जो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड टर्म थी उसका सुप्रीमम को हमने ए लिखा है, और उसके राइट हैंड साइड में टर्म है उसके इन्फीमम को अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ हमारे पास x1 चल रहा है, यहाँ हमारे पास x2 चल रहा है, x1 है तो मीन्स x यूज किया हमने, x बिलोंगिंग टू m, क्योंकि सुप्रीमम, क्योंकि ये तो x1 और x2 तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स है ना, तो इस टाइप की इनइक्वालिटी जो ये लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, इस टाइप की टर्म्स का सुप्रीमम ए है, और राइट हैंड साइड की टर्म्स का इन्फीमम जो है वो हमारा बी है, देन क्लियरली ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ लेट अस चूज आर नोड सच दैट, आर नोड हमने कैसे चूज किया कि आर नोड लाई कर रहा है आपका ए और बी के बीच में। नाउ सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ एक्स माइनस नोम एक्स प्लस एक्स नोड इज लेस देन इक्वल टू, मीन्स यहाँ ए की और बी की जस्ट हमने क्या किया, वैल्यू पुट की है, इन पर्टिकुलर फॉर एक्स बाई अल्फा के लिए अगर हम रिजल्ट प्रूव करें, मीन्स अगर एक्स को हम एक्स बाई अल्फा पुट कर दें तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, विच इज सेम एज इक्वेशन 4, देयरफॉर एफ नोड इज बाउंडेड एंड नोम एफ नोड इज लेस देन इक्वल टू नोम एफ। नाउ वी शो, अब हमें क्या दिखाना है, नोम एफ नोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू नोम एफ, नोम एफ इज इक्वल टू, नोम एफ का डेफिनेशन लगाओ, नोम एफ इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एम एंड नोम एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब m के ऊपर तो f और f नोट दोनों ही इक्वल थे, क्योंकि वैसे तो वो एक्सटेंशन थी, लेकिन स्मॉल डोमेन पे तो दोनों ही क्या है हमारे इक्वल है, यहाँ m हमारी स्मॉल डोमेन थी, तो f की जगह हमने f नोट को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपके पास था ये सुप्रीमम, ये x बिलोंग्स टू m के लिए, अब जो ये यहाँ x बिलोंग्स टू m नोट रिलेशन यूज कर रहे हैं, तो ये सुप्रीमम इससे क्या चलेगा, लेस देन इक्वल टू, और m नोट पे बात करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, नॉम एफ नोट, मीन्स मोर नॉम एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉम एफ नोट। ऊपर हमने ग्रेटर दिखाया था, यहाँ हमने लेस देन इनइक्वालिटी प्रूव कर दी, हेंस नॉम एफ इज इक्वल टू नॉम एफ नोट। तो हमारा रिजल्ट जो है वो एक केस के लिए प्रूव हो चुका है, जब हमारा एन क्या था, रियल नॉन लीनियर स्पेस था। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर